हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रश। आई एम डॉक्टर विशाखा। एज वी ऑल नो दैट कि हमारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और उसी एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट किए हैं, एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसे हम ज्योग्राफी सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी ज्योग्राफी सीरीज़ का आज हम यूनिट नंबर 3 पे हैं और इस यूनिट का नाम क्या है आपका? मोशन ऑफ द अर्थ। हमने पहले चैप्टर में क्या देखा था? यूनिवर्स के बारे में बात की। सेकेंड चैप्टर में हमने ये समझने की कोशिश की कि हम ग्लोब किसे कहते हैं, उससे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल। तो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि यदि हम इसे ग्लोब कह रहे हैं तो इस अर्थ की ग्लोब या इस अर्थ के मोशन की बात, इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। जो पहला डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्या कहा है? रोटेशन। वेरी सिंपल है। रोटेशन क्या होता है? एज वी ऑल नो कि हमने कल जब ये डायग्राम ड्रॉ किया था तो इसी डायग्राम में मैंने इस तरीके से एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी और इस लाइन को हमने क्या वर्ड यूज किया था? एक्सिस। ओके, सो अब हम डेफिनेशन किसकी, कौन से डेफिनेशन की बात कर रहे हैं? रोटेशन मीन्स क्या है कि अर्थ जो है रोटेशन कर रही है या अर्थ है मूवमेंट कर रही है ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स ओन एक्सिस, और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन की। तो रोटेशन में मैंने क्या कहा कि अर्थ क्या है? मूवमेंट कर रही है ऑन इट्स ओन एक्सिस। यदि आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक्सिस है, जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो दो एरो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में आपको क्लियर हो रहा है, और एट द सेम टाइम अर्थ में क्या है? एक मूवमेंट, एक मोशन है। इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। व्हेन अर्थ मूव अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आ रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, हमें ये तो चीज कंफर्म पता है कि अर्थ क्या है? रिवॉल्व हो रही है अपने खुद एक्सिस के बारे में। एट द सेम टाइम यदि मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रही हूँ सन, तो हमें ये भी चीज पता है कि अर्थ जो है इसी सन के एक राउंड कंप्लीट करती है और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ क्या है? अपनी एक ऑर्बिट, अर्थ का एक फिक्स पाथ है और इसी फिक्स पाथ में अर्थ क्या कर रही है? एक कंप्लीट मोशन, एक राउंड कंप्लीट कर रही है अराउंड द सन, और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। यहाँ पे रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने क्या कहा कि अर्थ जो है क्या कर रही है? एक मोशन यहाँ पे कंप्लीट कर रही है, किसमें? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और यहाँ पे एक वर्ड मेरा ध्यान रखना कि ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? फिक्स है। इसी सेम ऑर्बिट में जब अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन या एक कंप्लीट मूवमेंट यहाँ पे कवर करती है, इसी चीज को इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। हमने पहले 2 पॉइंट क्लियर किए, एक हमने बात की रोटेशन और दूसरी रिवॉल्यूशन। अब देखो, जब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? रोटेशन की। आई अगेन रिपीट, रोटेशन। रोटेशन में मैंने वर्ड क्या यूज किया कि अर्थ क्या है? मूव हो रही है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। पर जब ये मूवमेंट इसमें हो रहा है या जब ये कंप्लीट एक मोशन यहाँ पे ले रहा है, उस समय अर्थ यहाँ पे क्या फॉर्म कर रही है? हमारा एक ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको क्या कहा था, इन द प्रीवियस लेक्चर, कि अर्थ जो है हमारी क्या है? टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है हमारी अर्थ? 23.5 डिग्री क्या है? अर्थ हमारी टिल्टेड है। इतना क्लियर है आपका? तो यहाँ पे यदि मैं इस तरीके से अर्थ ड्रॉ करूं और ये एक्सिस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, जिसे इसको मैंने नॉर्थ पोल नाम दिया और एट द सेम टाइम इसे हमने साउथ पोल नाम दिया। अब क्या है? अर्थ हमारी टिल्टेड है। सपोज टू बी दिस इज एन इक्वेटर। इक्वेटर पे मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। तो बेसिक चीज, हमें एक चीज यहाँ पे पता होती है कि ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। बट हमें ये भी चीज पता है कि हमारी अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री। सपोज ये मैं 23.5 डिग्री यहाँ पे टिल्टेशन लिख लूं, तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी एंगल को हम क्या कह रहे हैं? 66.5 डिग्री। जो ये प्लेन यहाँ पे तैयार हो रहा है, इसी प्लेन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। आई अगेन रिपीट, एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। जब ये इमेजिनरी लाइन हम यहाँ से एक्सिस से ड्रॉ करते हैं, तब जो प्लेन, जो एंगल ऑफ प्लेन यहाँ पे फॉर्म होता है, उसी एंगल को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ऑर्बिटल प्लेन। ओके, ऑर्बिटल प्लेन। इस ऑर्बिटल प्लेन का हमें आगे यूज है टू अंडरस्टैंड द सीजन्स एंड ऑल। दैट्स वाई मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 6 की, उस एनसीईआरटी में आपको ऑर्बिटल प्लेन जो है वो 66.5 डिग्री ही 66 डिग्री एंड हाफ मिनट का ही देगा। पर ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई मैंने ये डायग्राम यहाँ पे शो की और इसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश की कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है।
सो 90 माइनस यदि 23.5 यदि हम करेंगे तो जो ये प्लेन, जो ये ऑर्बिटल प्लेन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कितने एंगल का हो रहा है, 66.5 डिग्री का हो रहा है। ओके तो यहाँ पे हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थ में रिवॉल्यूशन है, अर्थ में रोटेशन है, बट द सेम टाइम अर्थ क्या हमारी टिल्टेड है, और ये टिल्टेशन कितना है उसका 23.5 डिग्री। अभी हमने यहाँ पे बात किया ऑर्बिटल प्लेन को भी मैंने यहाँ पे समझाया। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, क्या मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, सी ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, हमें पता है हमने प्रीवियस क्लास में मेरिडियन इक्वेटर के बारे में बात की, पर उससे लेके कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना है। यहाँ पे मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने क्या कहा, एक्सिस वर्ड यूज किया, और ये एक्सिस क्या है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जिस वजह से यहाँ पे जो एंगल, जो ऑर्बिटल प्लेन बन रहा है वो 66.5 डिग्री बना है। अब यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन की को ये कर रहे हैं समझने की कि ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है इसे हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन। सी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, एज वी ऑल नो दैट कि अर्थ हमारी टिल्टेड है, बट द सेम टाइम हमें एक और चीज पता है कि यदि मैं यहाँ पे ये सन ड्रॉ कर रही हूँ तो इस सन के जो रेज हैं, जो डायरेक्ट रेज हैं, वो अर्थ के किसी एक ही साइड में आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है, हमारी स्फीयर है। एट द सेम टाइम स्फेरिकल होते हुए भी उसमें क्या है, एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। हमें ये भी पता है कि 24 आवर में अर्थ क्या है, कंप्लीट एक अपना रोटेशन कंप्लीट करते हैं, और तो वो स्फेरिकल है, विच मीन्स सन के जो रेज है वो अर्थ के किसी एक हाफ पूरे मीन्स द सन रेज जिस एरिया में पड़ते हैं उस एरिया को हम क्या कहेंगे यहाँ पे डे, एंड दो जहाँ पे सनरेज नहीं आते हैं उस एरिया में हम क्या कहते हैं, वहां पे नाइट है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लाइन एक हमने यहाँ पे की, एक इमेजिनरी लाइन है। आई अगेन रिपीट, ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें बताती है, या जो यहाँ पे एरिया जहाँ पे सन के डायरेक्ट रेज आ रहे हैं, जहाँ पे हम डे कह रहे हैं, और वो एरिया जहाँ पे सन के रेज नहीं आ रहे, जहाँ पे हम नाइट कह रहे हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को इन्होंने लाइन वर्ड नहीं यूज किया है, इंस्टेड ऑफ दैट दे यूज द वर्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसी जो ये लाइन है जो इस दो एरिया को डिवाइड कर रही है, डे एंड नाइट, या वो एरिया, वो पार्ट जहाँ पे सन के रेज पहुंच रहे हैं और वो एरिया जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, और इसी लाइन को हमने क्या कहा है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। पर यहाँ पे एक वर्ड मेरा ध्यान रखना कि ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये लाइन एक्सिस के ऊपर इंक्लाइन नहीं होती है। दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल नेवर इंक्लाइन ओवर द एक्सिस। एक्सिस हमेशा क्या है, आपका टिल्टेड ही रहता है। ये बेसिक पॉइंट्स है, पर ये इसलिए समझना जरूरी है ताकि आगे जब हम सीजन्स के बारे में समझेंगे तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। या जैसे कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यहाँ पे 6 मंथ डे क्यों रहता है, 6 मंथ नाइट क्यों रहता है, विंटर में क्या हो रहा है, समर में क्या हो रहा है, समर सोलिस्टाइस या विंटर सोलिस्टाइस के बारे में। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। और हमें क्लास 6 में हमारी टीचर ने हमेशा हमें पूछा है, या एक ऐसे भी हमें लिखने के लिए आया है कि इफ सन विल नेवर राइज और नेवर सन सेट, तो क्या होगा। सपोज टू बी मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे सन राइज हुआ है और सन राइज हुआ है पर वो सेट नहीं होगा, तो सन यदि कभी भी मीन्स सेट नहीं हुआ तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सी तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो साइड है, ये साइड हमेशा क्या रहेगी, आपकी वार्म रहेगी। ये साइड क्या रहेगी, हमेशा वार्म रहेगी। एट द सेम टाइम ये जो एरिया है जहाँ पे सनरेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैंने क्या कहा आपको नाइट रहेगा, या इस एरिया में क्या रहेगा, हमेशा कोल्ड रहेगा। तो इस वजह से क्या है, लाइफ जो है ना, यहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ है वो इम्पॉसिबल होगी यदि सन कभी भी सेट नहीं होता है। तो ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सवाल था, पर ये एनसीईआरटी में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा। ऑलवेज रिमेम्बर कि वन साइड जो है हमेशा सन के रेज में रहेगी, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वार्मनेस आएगा। एट द सेम टाइम दूसरे साइड में कोल्डनेस आएगा, जिस वजह से भी सर्वाइवल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसे अगेन यहाँ पे पहले तो हमने रिवॉल्यूशन का डेफिनेशन के बारे में बताया। अब यहाँ पे हम रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा था, रिवॉल्यूशन मीन्स क्या है कि अर्थ जो है हमारी, सपोज टू बी ये हमारा सन है, तो अर्थ जो है, अर्थ क्या है, इस सन से क्या हो रही है, एक मोमेंट कंप्लीट करती है इन द इलिप्टिकल ऑर्डर, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन।
हमने क्या देखा, रिवॉल्यूशन मीन्स क्या, मैंने कहा था कि अर्थ जो है एक अपनी इलिप्टिकल ऑर्डर में कंप्लीट करती है, उसे हमने क्या कहा, रिवॉल्यूशन कहा। और ये कंप्लीट होने में, एक कंप्लीट एरिया इसे कवर करने में अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, 365 डेज एंड द 1/4 डे। अब 1/4 डे मीन्स यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, 6 आवर। ओके, 6 आवर। तो अब 1 ईयर हम कितने दिन में कंसीडर करते हैं, 365 डेज, ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो ये जो 6 आवर है, 6 आवर, इसे हम 4 साल तक क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये कंप्लीट क्या हो रहा है हमारा, 624 आवर। सो एवरी 4 ईयर के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 डे है, इस 1 डे को क्या कर रहे हैं हम, इसमें 365 में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना दिन होता है, 366 डेज। और इस डे को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। विच मीन्स नॉर्मली यदि हम फरवरी की बात करते हैं तो इसमें कितने दिन होते हैं हमारे, 28 डेज होते हैं। पर एवरी 4 ईयर के बाद, मीन 4 साल के बाद, ये दिन को हम कितना कन्वर्ट करते हैं, ये होते हैं हमारे 29 डेज। ओके, सो टोटल यदि ईयर की बात मैं यहाँ पे समझाऊं तो वो कितना होगा हमारा, 366 डेज। और इस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ओके, आई होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, जिसे हमने रिवॉल्यूशन में समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा एक हाईलाइटेड दे रही हूँ कि अर्थ जब रिवॉल्व हो रही है या कंप्लीट एक राउंड ले रही है, किसके अराउंड, सन के अराउंड, उस मोशन को हम क्या कह रहे हैं, रिवॉल्यूशन। और यहाँ पे मैंने सेपरेटली इसलिए बताया ताकि हमें यहाँ पे एक चीज पता चले, वो है हमारी लीप ईयर। लीप ईयर कब कह रही हूँ मैं, एवरी 4 साल में जो आता है उसे लीप ईयर कहते हैं। उस साल में, लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं हमारे, 366 डेज होते हैं। 366 डेज क्यों आए, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ओके, यहाँ पे हम कवर करेंगे वो है हमारा समर सोलिस्टाइस, और सेकेंड जो हम यहाँ पे कवर करेंगे वो होगा हमारा विंटर सोलिस्टाइस, और थर्ड हम बात करेंगे इक्विनॉक्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना। अब जो हम यहाँ पे पॉइंट हमारा कोशिश कर रहे हैं समझने की, वो है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन। पर सीजन समझने के लिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसे हम बात करेंगे विंटर सोलिस्टाइस, समर सोलिस्टाइस एंड द इक्विनॉक्स। ओके, इससे पहले हमने क्या कहा था कि ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, मींस अर्थ क्या है, यहाँ पे कंप्लीट राउंड ले रही है, किसके अराउंड ले रही है, हमारे सन के अराउंड। और यहाँ पे एट द सेम टाइम मैंने एक पॉइंट और समझा था कि अर्थ क्या हमारी टिल्टेड है। पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि ये जो टिल्टेशन या ये जो पोजीशन है, ये अर्थ का कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है। आई अगेन रिपीट, ये जो अर्थ हमारी टिल्टेड है, ये एज इट इज इसी टिल्टेशन मीन्स इसी टिल्टेड फॉर्म में ही क्या हो रही है, मूवमेंट कर रही है। और ये भी एक रीजन है जिस वजह से हम हमारी अर्थ पे क्या है, सीजन्स को देख सकते हैं। हम यहाँ पे पहला पॉइंट कवर करेंगे, वो है हमारा समर सोलिस्टाइस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, डायग्राम में भी मैंने शो किया कि सपोज टू बी ये हमारी अर्थ है। ओके, ये हमारी अर्थ है, दिस इज द इक्वेटर। अब हम यहाँ पे किसकी बात करें, समर सोलिस्टाइस की। अब ये टिल्टेशन ऑफ द अर्थ कभी भी चेंज नहीं होगा जब भी ये अर्थ क्या है, एक कंप्लीट क्या करेगी, मूवमेंट या एक कंप्लीट मोशन कवर करेगी, किसके अराउंड, सन के अराउंड। जिस पर हमने क्या कहा कि ये हमारा अगेन यहाँ पे ये मेरा मीन्स हमारा सन है। अब ये सन है और यहाँ पे हम किसकी बात करें, समर सोलिस्टाइस की। समर सोलिस्टाइस में क्या हो रहा है कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि इक्वेटर से हम अर्थ के 2 पार्ट में डिवीजन करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे आपको क्या किया कि इस तरीके से 23.5 एक एक्सिस यहाँ पे मैंने क्या किया, बनाया था। और ये भी कहा था कि ये जो लाइन है ये कभी भी इस एक्सिस के ऊपर नहीं आती है। 66.5 डिग्री का क्या है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल प्लेन बन रहा है। और ये क्यों कैसे बन रहा है मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज ऑल। तो अब यहाँ पे हम समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि सन के जो डायरेक्ट रेज हैं, यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, तो सन के जो डायरेक्ट रेज हैं वो कौन से कहाँ पे आ रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पर कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट सन यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो सदर्न पार्ट है वो क्या टिल्टेड है, एज इट इज मीन्स वो अवे फ्रॉम द सन है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये नियरर है किसके, सन के। तो सिंपल है, लॉजिकल थिंग है कि इसके जो सन रेज है डायरेक्ट इस पार्ट में आएंगे और कुछ स्लैंटिंग पार्ट्स जो है, स्लैंटिंग
जो इसके स्लाइड जो मीन्स स्लैंटिंग जो रेज है वो कहाँ पे, हेमिस्फीयर में, मीन्स नॉर्थ पोल पे। ठीक है, अब ये यदि डायग्राम आपकी क्लियर हुई है तो आपको क्या समझ में आया कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या है, स्ट्रेट रेज यहाँ पे आ रहे हैं, एट द सेम टाइम इस एरिया में क्या है, इसके थोड़े स्लैंटिंग रेज जा रहे हैं, मीन्स हॉरिजन तक जा रहे हैं। मीन्स इस एरिया में अभी हम 6 मंथ तक क्या देखेंगे, डे देखेंगे। इस एरिया में 6 मंथ तक हम क्या देखेंगे, डे देखेंगे। एट द सेम टाइम यदि मैं इसे साउथ पोल कह रही हूँ तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, 6 मंथ तक नाइट देखेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत कॉमन सी चीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो सन के रेज है वो स्लैंटिंग किसकी तरफ जा रहे, नॉर्थ पोल की तरफ, पर वही रेज साउथ पोल की तरफ नहीं आ रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एरिया में डायरेक्ट रेज आ रहे हैं, मतलब क्या है, ये एरिया क्या है आपका, हॉट है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली आ रहे हैं। एट द सेम टाइम यदि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की मैं बात करूं तो यहाँ पे उतने डायरेक्ट रेज नहीं आ रहे। तो इससे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, समर सीजन चल रहा है, ये हम बड़े आसानी से समझ रहे हैं। एट द सेम टाइम अपोजिट कहाँ पे हो रहा है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, मीन्स यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, विंटर सीजन यहाँ पे दिख रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसी ये जो डायग्राम पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, समर सोलिस्टाइस। तो यहाँ पे मोस्टली कब हम देखते हैं, 21 जून से ये ऑनवर्ड यहाँ पे स्टार्ट होता है। और इस दिन में 21 जून में क्या है, लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टर नाइट जो है हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पे जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे विंटर सोलिस्टाइस। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, विंटर सोलिस्टाइस की। विंटर सोलिस्टाइस में क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। मीन्स क्या है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, यहाँ पे सन के डायरेक्ट रेज आ रहे हैं कि इस इक्वेटर के ऊपर वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पे अभी हम क्या फेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा विंटर है। और एट द सेम टाइम इस एरिया में हम क्या देख रहे हैं, समर। क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिकल चीज है कि सन के डायरेक्ट रेज कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। द सेम थिंग, अब इसके स्लैंटिंग रेज कहाँ पे आएंगे, साउथ पोल के ऊपर आएंगे। सी अगेन आई रिपीट, टिल्टेशन चेंज नहीं हुआ है, और जिस तरीके से हमारी टिल्टेड थी वैसे ही टिल्टेड है। नो डाउट मैंने ड्रॉ ऐसे किया, मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया, पर इसमें जो रोटेशन एंड ये जो रिवॉल्यूशन हमारी अर्थ करती है, उसी वजह से क्या है, हमारे सीजनल चेंजेस हमें दिखते हैं। तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं क्रिसमस की। क्रिसमस अभी मीन से दिसंबर शुरू है, तो ऑफ कोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी यहाँ पे क्या है, विंटर सीजन चल रहा है। मीन जो क्रिसमस हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर में सेलिब्रेट करते हैं, वही क्रिसमस यदि सदर्न हेमिस्फीयर में मैं यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वो कब कर रहे हैं सेलिब्रेट, समर सीजन में कर रहे हैं। और इसी को यदि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टाइस, जो कि 22 ऑफ दिसंबर को क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विंटर सोलिस्टाइस। इक्विनॉक्स, अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, समर सोलिस्टाइस एंड विंटर सोलिस्टाइस में कि अर्थ का मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगी। सी यदि मैं यहाँ पे ये अर्थ ड्रॉ करूँ तो इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेके ही मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी। उसका अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर होगा। यदि समर सोलिस्टाइस कहूँ तो क्या होगा कि अर्थ टिल्टेड टुवर्ड द सन, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, टुवर्ड द सन है। मींस सन के डायरेक्ट रेज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, समर सोलिस्टाइस। एट द सेम टाइम जब हम विंटर सोलिस्टाइस की बात कर रहे हैं, विच मीन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या, टिल्टेड टुवर्ड द सन, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या, अवे फ्रॉम द सन है। विच मीन्स इस एरिया में हम क्या देख रहे हैं, विंटर सोलिस्टाइस देख रहे हैं। पर जब हम बात इक्विनॉक्स की करते हैं तो जो अर्थ का टिल्टेशन है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो या सदर्न हेमिस्फीयर की बात करो, कोई भी इंक्लाइन नहीं होता है टुवर्ड द अर्थ। विच मीन्स इस पूरे एरिया में डे और नाइट का जो टेम्परेचर है वो सेम होता है ऑन द एंटायर अर्थ, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पे अर्थ स्ट्रेट होती है और सन के जो रेज है वो स्ट्रेट वैसे की वैसे ही आते हैं। इससे पहले मैंने क्या कहा, समर सोलिस्टाइस में मैंने वर्ड यूज किया कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है क्या, टिल्टेड टुवर्ड द सन। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो इंक्लाइन जो है ना अर्थ का, वो मैंने चेंज नहीं किया, वो 23.5 जिस साइड में है उसी साइड में मैंने रखा है, दिस इज अवर सन। तो अब इससे आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि जब हम समर सोलिस्टाइस की बात करते हैं तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये क्या है, टुवर्ड द सन, और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, अवे फ्रॉम द सन। जब हम विंटर सोलिस्टाइस की बात करते हैं तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या है, टुवर्ड द सन, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, अवे फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे हम क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, विंटर।
और एट द सेम टाइम जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपका समर देख रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर है। पर जब हम बात इक्विनॉक्स की करते हैं तो देखो ये अर्थ जो है ना एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है इसके ऊपर। तो ये ऐसा मूवमेंट होता है जहां पे ना कि नॉर्दर्न पोल और ना कि साउदर्न पोल, या इन शॉर्ट हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ किसी भी तरीके से इंक्लाइन नहीं होती है टूवर्ड द सन और द अवे फ्रॉम द सन। ये एज इट इज ऐसे के ऐसे स्ट्रेट रहती है, जिस वजह से 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर को हम इक्वल डे एंड नाइट देखते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कह रही हूँ मैं, इक्वल डे एंड नाइट जो है इन 2 दिन में देखते हैं, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। इस दिन आई अगेन रिपीट, जो अर्थ है ना ही इंक्लाइन होती है और ना ही अवे फ्रॉम द सन होती है, जो इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। आई अगेन रिपीट, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अभी भी बताऊंगी कि ये चैप्टर जो मैंने वीडियो अभी बनाया ये आप देखिए एक बार, फिर एनसीईआरटी का सेम चैप्टर पढ़िए, बट भूलिए मत कि जो एक्सरसाइज दी हुई है ना वो एज इट इज करें, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करते हैं ना तब हमें आइडिया आता है कि जो हम पढ़े हैं, जो हमने वीडियो देखा है वो हमने कितना ग्रैब किया है, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व द एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि यार आंसर तो पता है बट आई नीड टू गो इन द चैप्टर एंड रीड द आंसर अगेन, ऐसा मत कीजिए। रीड केयरफुली, लिसन माय वीडियो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।